नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज वैशाख कृष्ण पक्ष वरुथनी एकादशी वार सोमवार और तारीख 13 अप्रैल 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य में अब शुष्क मौसम के कारण तापमान में उछाल देखा जा रहा है। बीते 24 घंटों में 16 से अधिक शहरों का तापमान 35 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पास पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4-5 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। गुरुवार से कहीं कहीं हल्की लू चलने की संभावना है। उत्तर भारत के भागों पर वर्तमान में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने से आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और आसपास के इलाकों में आसमान में ऊंचाई वाले हल्के बादल छाए रहेंगे। शेष जिलों में आसमान साफ रहने का अनुमान है। कल भी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में थोड़े समय के लिए आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि अधिकतर भागों में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की संभावना है। उसके बाद 15 अप्रैल को भी मौसम में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। 16 से 19 अप्रैल के मध्य एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से राज्य के अधिकतर भागों में धूप छांव का मौसम बना रह सकता है, परंतु इस सप्ताह राज्य में कहीं पर भी तेज हवाएं चलने, अंधड़ आने या बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। उससे आगे भी अक्षय तृतीया के अवसर पर मौसम हल्का सा गर्म परंतु साफ रहने की प्रबल संभावना है। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बचा हुआ रबी फसलों का कामकाज पूरा करें। वहीं हाल ही में हुई बारिश से भूमि में मौजूद नमी का फायदा उठाकर मिट्टी पलटने वाले हल से गर्मियों की गहरी जुताई कर खेतों की तैयारी करें। इस समय कपास की अगेती बुआई की जा सकती है। किसान भाई इस बार समय रहते खाद बीज की व्यवस्था अवश्य करें ताकि बाद में इंतजार न करना पड़े। पिछले सालों से बेहतर उत्पादन लेने और खेतों का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए कृषि जगत चैनल से शुद्ध जैविक खाद जरूर मंगवाएं। इससे न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। और दोस्तों, यदि आप किसी स्वास्थ्य संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें संपर्क जरूर करें। मैं मानता हूं कि एलोपैथी आज के समय की मांग है। वो इसलिए है क्योंकि वो तुरंत आराम देती है, लेकिन दोस्तों उससे बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि उसका काम है सिर्फ अंगों पर काम करना या लक्षणों को दबाए रखना। जबकि हमारी 5000 साल पुरानी शुद्ध आयुर्वेद पद्धति पहले परमाणु, फिर अणु, फिर कोशिका, फिर उत्तक से अंग तक आकर काम करती है। इसलिए दोस्तों हमें लगता है कि आयुर्वेद धीरे काम करता है, लेकिन दोस्तों जो काम बीमारी की जड़ तक जाकर होता है वही हमेशा के लिए आराम देता है। तो फर्क आप समझ गए होंगे। जब किसी पेड़ की जड़ में दीमक लगता है तो पहले जड़ें सूखती है, उसके बाद पेड़ कमज़ोर होने लगता है और लक्षण ऊपर दिखाई देते हैं। फिर धीरे धीरे टहनियाँ सूखने के बाद पूरा पेड़ सूखने लगता है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के साथ में भी ऐसा ही होता है। बीमारी कई महीनों पहले शुरू हो जाती है, परंतु हमें लक्षण बाद में पता चलते हैं। इसलिए आजकल की जो भी बीमारियां हैं उसका जड़ से इलाज करना जरूरी है। वो इलाज होगा हमारे शुद्ध आयुर्वेद से। तो बिना देरी किए शुद्ध आयुर्वेद का सहारा लीजिए और सुखी जीवन को व्यतीत कीजिए। तो दोस्तों कीजिए कॉल 9660819123 पर और अपनी खेती और अपने स्वास्थ्य से संबंधित घर बैठे परामर्श लेकर उचित समाधान पाइए। तो सगले हेताड़ू भाई बहनारो एक फिर स्वागत करा आप रे अपने चैनल कृषि जगत रे इणांगणे भाया। अब आप सभा ने उड़ीक वेला मानसून सीजन री भविष्यवाणी री, तो आपने अर्ज करूं कि खेती रा जगह भी बाकी रोड़ा कामकाज है वाने आपने बैठ दो। जेड़ ताई मैं भी आप रे लिए ले आ रही हूँ चौमासे री भविष्यवाणी कि इन बार जमानो किण भांते वेला देश और विदेशर हालात किण तरह से रह सके और ये सगली बातें आप रे शामिल आवाला मानसून 2026 री ज्योतिषी भविष्यवाणी के मार्फत। तो अब एक कर ले रहा बस हफ्ते भर रो और इंतजार पाया। आप बढ़िया रह जो आप रे इन चैनल कृषि जगत रे साथ।
अपनी संस्था जगी है बात देश रे माए बीमारी और बेरोजगारी मिटावन रो काम करे है। सागे सागे भाया आ संस्था जगी है वह किसान भाया री जमीन बंजर नी वे इन वास्ते भी प्रयासरत है। तो जब आप शुद्ध खान पान कराला तो निश्चित तौर माथे आप बिल्कुल स्वस्थ रहे वाला। और भाया आप सगड़ा भाई बहना शू मैं तो एक विनती और करनी चाहूँ कि आप किणी बातरो जो है वो नशो मत करो। नशो नाश री जड़ है। जे आप बीमारियों शू बछुड़ा रहना चाहो तो पल्ले रे गांठ बांधे जड़ी लाख रुपया री बात है कि आप नशो किणी बातरो मत करो, चाहे वो चाय ही क्यों न हो। इनके अलावा भाया जी आप शुद्ध आयुर्वेद री एक फाइल पी परी और लिवर किडनी हार्ट और अन्य फंक्शन री जे साल में एक बार सर्विस कर दे रहो तो बीमारी आप रे नेड़ी भी नहीं आवेला। तो भाया बाता चीता तो खूब बेगी। अबे आज रेन कार्यक्रम रो वक्त अठीज बेरियो है पूरो। तो आप रे साथी अचल सिंह देवराज ने अठी दराओ सीख। राम राम नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।